में मेहंदी लगी थी, इसीलिए किसी और से चाय बनवाई थी। लेकिन अपूर्वा ने वो चाय पी नहीं थी, जिससे आराधना बहुत गुस्से में थी। लेकिन उसके गुस्से का लेवल तब हाई हुआ जब अपूर्वा ने आराधना के हाथ की बनी चाय न पीकर खुद चाय बनाई और वो पीते पीते बाहर आई जहाँ सब बैठे हुए थे। तो आराधना को गुस्से में देख के जाह्नवी अपूर्वा से पूछती है कि क्या हुआ है जो वो इतने गुस्से में है। तभी अपूर्वा उसे सारी बात बता देती है। अब आगे सुनते हैं। अपूर्वा वहाँ सबसे बात करती है, फिर जो है उसे किसी का कॉल आता है तो वो कॉल पे बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब सब जो है खाना खाने जाते हैं तो सब अपने अपने पार्टनर्स को खाना खिला रहे थे क्योंकि उनके हाथ में तो मेहंदी लगी हुई थी। अपूर्वा अपना कॉल खत्म करके आती है तो देखती है कि सब खाना खा रहे हैं। वो जाह्नवी के पास जाती है और पूछती है, आराधना कहाँ है? देखा है क्या उन्हें? कहीं दिख नहीं रही। तो जाह्नवी उसे बताती है वो छत पे बैठी हुई है। तो अपूर्वा वहां से जाने लगती है। तो जाह्नवी उसे कहती है, अरे सुनो, वो उसने खाना नहीं खाया है तो उसके लिए और अपने लिए खाना लेकर जाना। तो अपूर्वा कहती है, हाँ जाती हूँ। फिर अपूर्वा वहां से किचन में जाती है और खुद के लिए और आराधना के लिए एक प्लेट में खाना लेकर जो है छत पे जाती है। तो अपूर्वा देखती है कि आराधना वहीं खड़ी हुई कुछ गुनगुना रही है। तो अपूर्वा वहीं एक चेयर पे जाके बैठ जाती है और कहती है, वाह, पता नहीं यार आराधना, ये खाना किसने बनाया? इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया है। आराधना, आपने नहीं खाया खाना? तो आराधना गुस्से से उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, जैसे इन्हें तो दिख ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, और खुद देखो कैसे मजे से खाना खा रहे हैं। और मैं ये सोच के आई थी कि हम साथ में खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है। अपूर्वा ये सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन वो आराधना को नहीं दिखाती है कि वो ये सारी बातें सुन रही है। तो अपूर्वा कहती है, मैंने कुछ पूछा, कहाँ खोई हैं आप? तो आराधना कहती है, हाँ मैंने खा लिया, आप खाइए, आपका टेस्टी खाना। और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो अपूर्वा एक हाथ में प्लेट पकड़ती है और दूसरे हाथ से आराधना का हाथ पकड़ती है। तो आराधना कहती है, मेहंदी। तो अपूर्वा कहती है, ओह सॉरी, आप यहाँ बैठिए। तो आराधना कहती है, क्यों? तो अपूर्वा कहती है, प्लीज बैठिए। तो आराधना वहां बैठ जाती है। आराधना कुछ कहने ही वाली थी, तभी अपूर्वा उसके मुंह में खाने का एक बाइट डालती है और कहती है, खाइए चुपचाप, पता है मुझे खाना वाना नहीं खाया है। और खाएंगी कैसे? आपके हाथ में तो मेहंदी लगी है। आराधना अगेन कुछ कहने वाली होती है, अपूर्वा अगेन सेम चीज करती है और वो आराधना से कहती है, आई नो आप हम पे गुस्सा हैं, लेकिन मैं तो बस आपके साथ मस्ती कर रही थी। वैसे आपने जो चाय बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ बस उसमें थोड़ा पानी था और शुगर मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा, और अगर अदरक और ज़्यादा होती ना तो मज़ा ही आ जाता। हाँ ऐसे मत देखिए, आप यही कहना चाहती है ना कि मैंने कब पी? तो मैंने देख लिया था कि आप मुझे देख रही हैं कि मैं चाय पीती हूँ या नहीं, तो बस इसीलिए मैंने आपके सामने चाय नहीं ली, लेकिन बाद में पी थी। और रही बात मेरे दोबारा चाय बनाने की, तो आपने कभी भी मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी, इसलिए आपको पता नहीं है। मुझे पूरे दूध की चाय पसंद है, जिसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं हो या बिल्कुल कम हो तो भी चलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं पसंद, और अदरक थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैंने खुद अपने लिए चाय बनाई। लगती है, इसलिए मैंने खुद अपने लिए चाय बनाई। तो आराधना कहती है, सच में? तो अपूर्वा कहती है, हाँ बाबा सच में, चाहे तो आप जाह्नवी या मम्मी से पूछ सकती हैं। तो आराधना कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपूर्वा कहती है, हो गया आप गुस्सा शांत? तो आराधना स्माइल करती है और कहती है, तभी वहाँ आराधना का भाई आता है और कहता है, दी आपको नीचे सब बुला रहे हैं। तो आराधना कहती है, ठीक है आती हूँ। फिर अपूर्वा और आराधना दोनों भी नीचे आ जाते हैं। फिर अक्षु नेहा दोनों आराधना से कहते हैं, यार कहाँ है तू? चलो ना, हम सब ने तो अपनी अपनी मेहंदी वॉश कर ली, तुम कब करोगी? हमें देखनी है कि तुम्हारी मेहंदी कितनी गहरी रचती है, लेकिन ये तुम्हारी मेहंदी यहाँ की उतरी हुई क्यों है? तो आराधना कहती है, अरे वो मैं ऊपर थी ना तो शायद किसी दीवार से हाथ लग गया होगा, इसलिए छूट गई होगी। तभी वहाँ अपूर्वा इन सब के पास आती है।
तो जानवी उसका हाथ पकड़ के कहती है, अपूर्वा, तुम किसी दीवार के पास खड़ी थी क्या? तो अपूर्वा कहती है, नहीं, क्यों? तो जानवी कहती है, कुछ नहीं, आराधना किसी दीवार से टकराई थी तो उनकी कुछ मेहंदी वहां लग गई और वही मेहंदी तेरे हाथ में है। तो अपूर्वा और आराधना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि अपूर्वा ने आराधना का हाथ पकड़ा था, तब ये मेहंदी अपूर्वा के हाथ में लगी है। तभी आराधना कहती है, मैं आती हूँ मेहंदी वॉश करके। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब सब अपूर्वा को देखने लगते हैं। तो अपूर्वा अपना फोन कान में लगाती है और कहती है, गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं आती हूँ। और ऐसा कह के वो भी वहां से भागती है। थोड़ी देर में जब आराधना वहां आती है तो ये सब उसकी मेहंदी देख रहे थे। तो अक्षु कहती है, वाह यार, तुम्हारी मेहंदी तो मुझसे भी गहरी रची है। तो नेहा कहती है, हाँ, क्यों नहीं रचेगी, इसकी पार्टनर उसे इतना प्यार जो करती है। तो आराधना अपूर्वा की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी और अपूर्वा भी। तो अक्षु कहती है, बहन, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम कहाँ खोई हो? तो आराधना कहती है, कहीं नहीं। तभी वहां आराधना की माँ आती है और वो उसे कुछ सामान लेने के लिए कहती है। तो आराधना वहां से बाहर की तरफ आती है। वो सारा सामान अंदर रखवाती है और वो अंदर जा ही रही होती है, तभी उसे किसी से खुसफुसाने की आवाज आती है। तो वो देखती है कि अपूर्वा कुछ बॉटल्स लाई है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंदर रखवा रही है। तभी जो अपूर्वा है वो देखती है कि आराधना ने उसे देख लिया है, तो वो तभी कुछ भी रिएक्शंस नहीं देती है और आराधना के पास जाती है और कहती है, अरे आराधना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो आराधना कहती है, वो माँ ने कुछ सामान रखने कहा था, बस वही अंदर रखवा रही थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो अपूर्वा कहती है, मैं कुछ नहीं, बस कुछ सामान ही रखवा रही थी, चलिए हम अंदर चलते हैं। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। आराधना कहती है, मैं आती हूँ, थोड़ा काम है। और आराधना वहां से चली जाती है। अपूर्वा तुरंत जानवी, समीर और उनके बाकी के जो दोस्त होते हैं उनके पास जाती है और कहती है, यार, आराधना ने ना मुझे बॉटल अंदर लेते हुए देख लिया है, तो सब जरा अलर्ट रहना। तो समीर कहता है, क्या यार, तुम भी डर रही हो? क्या होगा अगर पता चल भी जाएगा? तो आराधना तो तेरी हर बात मानती है, वो बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। तो अपूर्वा कहती है, बेटा, ये तेरी गलत फहमी है, ऐसे टाइम पे ना सब एक जैसी ही हो जाती हैं, फिर क्या आराधना और क्या अक्षु। तभी जानवी कहती है, हाँ, और क्या ही नेहा। तो सब हंसने लगते हैं। तो अपूर्वा कहती है, तुम सब यहीं रहना और एक एक करके ऊपर छत पे जाना, मैं कुछ करती हूँ ताकि अगर पकड़े भी गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब सब एक ही साथ ही बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अपूर्वा वहां से जा ही रही होती है, तभी अक्षु उसे कहती है, अपूर्वा, तुमने समीर को कहीं देखा है क्या? तो जानवी कहती है, हाँ, वो तो सोने चला गया, उसको बहुत नींद आ रही थी। तभी अक्षु कहती है, इतनी जल्दी, और मुझे आज गुड नाइट भी नहीं कहा। Max Life Insurance is now Axis Max. तो अपूर्वा उसे कहती है, समीर का ही गुड नाइट चाहिए, मेरा नहीं चलेगा। तो अक्षु कहती है, बताऊं तुझे? अपूर्वा कहती है, मत बता, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी सोने जा रही हूँ, चलो जानवी। ऐसा कहकर वो भी छत पे जाती है। तो समीर उसे कहता है, क्या है यार, इतना लेट तक कोई आता है क्या? तो अपूर्वा कहती है, भाई, तेरी वाले ही ने ही रोक लिया। कहती है, हम सब तो नीचे हैं, फिर छत पे कौन है? तो अक्षु कहती है, भाभी, आप गोलू को दवाई दे दो, हम देखते हैं कौन है छत पे। तो उसकी भाभी गोलू को लेकर वहां से चली जाती है। अब अक्षु कहती है, चलो घर, जरा देखते हैं कि यहाँ छत पे कौन कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। तो वो सब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि सब लोग वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो अक्षु अपूर्वा को आवाज लगाती है। अपूर्वा ने अभी तक ड्रिंक नहीं किया होता, क्योंकि उसे पता था कुछ ना कुछ होगा जरूर, इसलिए वो अलर्ट थी। वो अक्षु की आवाज सुन के उसके पास जाती है और कहती है, अरे आप लोग यहाँ? तो आराधना कहती है, क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? तो अपूर्वा कहती है, आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते? तो अक्षु कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो कह रही थी तुम्हें नींद आ रही है और यहाँ कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही है। तो अपूर्वा कहती है, हाँ, वो सबने कहा इसलिए मैं भी आ गई। तो अक्षु कहती है, ठीक है, हम सबको भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है।
तो अपूर्वा कहती है क्या मतलब, क्यों? तो आराधना कहती है क्यों, हम नहीं पी सकते? तो अपूर्वा कहती है बिल्कुल पी सकते हो, मैं खुद आपको देती हूँ, रुकिए। ऐसा कहकर वो सबके लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाती है। तभी वहां से समीर चिल्लाता है बेबी, मैंने मेरी बेबी की आवाज सुनी, कहाँ है मेरी बेबी? तो अपूर्वा जानवी से कहती है इस बेबी के बाबू को यहाँ से लेकर जा और इसका मुंह बंद करवा, वरना ये हम सबको फंसाएगा। तो जानवी उसे लेकर जाती है। यहाँ अपूर्वा सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है और उन्हें वो कोल्ड ड्रिंक्स दे देती है। तभी अक्षु कहती है मैंने समीर की आवाज़ सुनी, वो भी है क्या यहाँ? तो अपूर्वा कहती है नहीं, समीर कहाँ से आएगा, वो तो अपना सोने गया है ना। तो वो सब बोल रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि आराधना ने बिना लेवल की बोतल उठाई है। तो आराधना के पास जाती है और कहती है आराधना ये बोतल? तो आराधना कहती है क्यों, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नहीं पी सकती? तो अपूर्वा कहती है पी सकती हैं, क्यों नहीं पी सकती, लेकिन ये बोतल? तो आराधना कहती है क्यों, ऐसा क्या है इस बोतल में? तो अपूर्वा कहती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो कोल्ड ड्रिंक ही होगी ना, बस वो तो ये ठंडी नहीं है ना, इसीलिए। ये लीजिए ना आप, ये ठंडी है, एकदम मस्त चिल्ड एकदम। तो आराधना अपूर्वा के हाथ से वो बोतल लेती है और कहती है ठीक है, और वो दूसरी बोतल अपूर्वा को दे देती है। फिर ये दोनों भी वहीं एक कोने में बैठ जाते हैं। आराधना अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तो अपूर्वा से कहती है क्या हुआ, पीछे कोल्ड ड्रिंक? तो अपूर्वा कहती है हाँ पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो ये दोनों भी अपना अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। यहाँ जानवी देखती है कि नेहा के हाथ में बिना लेवल की बोतल है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है बेबी ये क्या कर रही हो आप? तो नेहा कहती है खट्टा मीठा कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, आप भी पीकर देखो ना, कितना अच्छा टेस्ट है इस खट्टा मीठा कोल्ड ड्रिंक का। मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसा खट्टा मीठा कोल्ड ड्रिंक पिया है, लो आप भी पी लो। तो जानवी उसे कहती है नहीं, आप ये सब रखो साइड और इधर दो, मुझे दो। तो नेहा कहती है नहीं, मैं नहीं दूंगी आपको, आपको पता है आराधना कहाँ है, मुझे आराधना से बात करनी है, उसे बताना है इस खट्टी मीठी कोल्ड ड्रिंक के बारे में। आप बताओ, मैं जा रही हूँ आराधना के पास। तो जानवी उसे पकड़ती है और कहती अरे अरे रुको, आराधना ना वो आ जाएगी, हम नीचे चलते हैं, आराधना भी वहीं पे आ जाएगी। तो नेहा कहती है पक्का ना, पक्का आएगी? तो जानवी कहती है हाँ पक्का आ जाएगी, चलो। तो नेहा कहती है ठीक है, लेकिन सुनो ना, मुझे एक और खट्टी मीठी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दो ना। तो जानवी कहती है 2-3 बोतल तो खाली कर चुकी है, अब इसे और चाहिए। तो नेहा उसे टैप करती है और कहती है क्या हुआ, नहीं देनी है? ठीक है तो मैं खुद ही जाकर ले लेती हूँ खट्टी मीठी कोल्ड ड्रिंक, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी जानवी उसे पकड़ती है और कहती है बेबी बेबी रुको, तुम क्यों जाओगी, मैं लाती हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम यहीं रुको। तो जानवी जाती है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला के नेहा को दे देती है। नेहा वो पीती है और कहती छी, ये कितनी गंदी है, ये वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये तो कुछ और ही है, मुझे नहीं चाहिए, रखो तुम, मैं जा रही हूँ आराधना के पास। तो जानवी देखती है कि अपूर्वा वहीं पे है। तो वो अपूर्वा को इशारा करके बुलाती है। अपूर्वा आराधना से कहती है आप यहीं बैठिए, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वो जानवी और नेहा के पास जाती है। अपूर्वा के वहां आने के बाद नेहा उसे कहती है देखिए ना अपूर्वा, ये कितनी गंदी है, कोल्ड ड्रिंक बोल के कुछ दे रही है, आप ना इन्हें डांट लगाओ। तो अपूर्वा जानवी से कहती है इसे क्या हुआ है? तो जानवी उसे कहती है मैडम ने खट्टी मीठी कोल्ड ड्रिंक गटक ली है, वो भी एक नहीं 2-3 बॉटल, इसलिए ऐसी है। तो अपूर्वा कहती है तो तुम इसे लेकर यहाँ क्या कर रही हो, नीचे जाओ। तो जानवी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की, यही बार बार एक ही बात बोल रही है, इसे आराधना के पास जाना है। तो अपूर्वा कहती है क्या ये अगर गई ना आराधना के पास तो तुम्हारा तो पता नहीं, मैं कहीं की नहीं बचूंगी। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जो नेहा है वो अपूर्वा के शोल्डर पे टैप करती है और कहती है आप दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ आराधना के पास, उससे पूछने उसे खट्टी मीठी कोल्ड ड्रिंक मिली है या नहीं।
अभी अपूर्वा और जाह्नवी दोनों भी उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी नेहा जाह्नवी से कहती है, आप छोड़ो छोड़ो। तो जाह्नवी उसका हाथ छोड़ देती है और वह अपूर्वा से कहती है, आप मत छोड़ना, आप पकड़ के रखो, अच्छा लगता है, आप पकड़ो। तो अपूर्वा जाह्नवी की तरफ देखती है और जाह्नवी उसे घूर के देखती है। तो अपूर्वा कहती है, मुझे क्या देख रही है, मैंने क्या किया है, तू अपनी वाली को संभाल नहीं सकती थी। तो तभी नेहा कहती है, मुझे जाना है आराधना के पास। तो अपूर्वा कहती है, देखो नेहा, यहाँ सब है ना, तो हम यहाँ अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। एक काम करो, तुम अभी जाह्नवी के साथ नीचे रूम में जाओ, मैं आती हूँ आराधना को लेकर। तो नेहा कहती है, आप आओगी आराधना को लेकर पक्का? तो अपूर्वा कहती है, हाँ पक्का आ जाऊंगी, अभी तुम जाओ। हाँ, जाह्नवी लेकर जाए इसे। तो जाह्नवी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो। तो नेहा कहती है, ऐसे नहीं, जैसे अपूर्वा ने पकड़ा था वैसे पकड़ो। तो जाह्नवी कहती है, हाँ अब तक तो वही तुम्हारा हाथ पकड़ती थी, आई बड़ी। तो अपूर्वा कहती है, तुम क्या यहाँ उसकी बातों पे ध्यान दे रही हो, यहाँ वो होश में नहीं है, इससे पहले कि आराधना आकर मेरे होश खुल करे तुम लेकर जाओ इसे। तो जाह्नवी उसे वहां से लेकर जाती है। तो नेहा पीछे टर्न करके कहती है, बाय बाय, ध्यान से आना। तो अपूर्वा कहती है, हाँ आते हैं। तो जाह्नवी कहती है, कौन सा वो जंग लड़के आ रही है जो ध्यान से आना। तो नेहा कहती है, क्या कुछ कहा? तो जाह्नवी कहती है, आपके सामने कुछ कह सकती हूँ, चलो नीचे। ऐसा कहकर जाह्नवी जैसे तैसे करके नेहा को रूम में लेकर जाती है और रूम लॉक कर देती है। यहाँ अपूर्वा एक गहरी सांस लेती है और आराधना के पास जाने लगती है। तभी उसकी एक और फ्रेंड वहाँ आ जाती है और वो अपूर्वा को अपने साथ सारे दोस्तों में लेकर जाती है। अब यहाँ अपूर्वा सबके साथ बैठी हुई थी। सब उसे बहुत फोर्स करते हैं ड्रिंक के लिए, लेकिन वो नहीं करती है। अब जैसे अपूर्वा ने किया था वैसे ही एक पर्सन उसे वो लेवल वाली ड्रिंक की बोतल देकर कहता है, अरे ये तो पी ही सकती है, कोल्ड ड्रिंक ही तो है। तभी अपूर्वा वो बोतल लेती है और पीने लगती है। एक से पीते ही वो कहती है, अरे यार इसका टेस्ट कुछ अलग ही है। तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे तूने इससे पहले बिना लेवल की बोतल पी थी ना, इसलिए तुझे अभी ऐसा लग रहा होगा। तो अपूर्वा को भी लगता है, हाँ सही बात है। अब अपूर्वा भी अच्छी खासी ड्रिंक करती है और आराधना के पास आती है। अपूर्वा का खुद पे अच्छा खासा कंट्रोल था। वो अभी भी आराधना को ये नहीं दिखा रही थी कि उसने ड्रिंक की है। वो आराधना के पास जाती है तो आराधना उसे कहती है, कहाँ गई थी आप थोड़ी देर का बोल के इतने टाइम तक गायब थी। तभी जो अपूर्वा है वो खुद से कहती है, अब इनमें से असली आराधना कौन सी है, मुझे तो 3-4 आराधना दिख रही हैं। तो वो कहती है, वो यहीं थी, किसी से बात कर रही थी इसीलिए। तो आराधना कहती है, मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ देखकर बात कर रही हैं। तो अपूर्वा कहती है, कहीं नहीं, हम चलें सोने, नींद आ रही है, लेट हो गया है ना। तो आराधना कहती है, हाँ चलिए। अब अपूर्वा आगे चल रही थी और आराधना पीछे। आराधना अपूर्वा को बहुत नोट कर रही थी। वो कंफर्म थी कि हो ना हो अपूर्वा ने ड्रिंक की हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वो देखना चाहती थी कि अपूर्वा खुद को कितना कंट्रोल कर पाती है। अब अपूर्वा सीढ़ियाँ उतर रही थी, लेकिन उसे तो सब कुछ 3-4 दिख रहा था। वो गिरने ही वाली थी कि तभी आराधना उसे पकड़ती है और कहती है, क्या कर रही हो, आराम से, अभी गिर जाती ना। तो तभी अपूर्वा कहती है, नहीं गिरती, और अगर गिर भी जाती ना तो आप हो ना मुझे संभालने के लिए। अब गाइस देखते हैं कि आगे इनकी कहानी में क्या होगा अपूर्वा का जब आराधना को ये पता चलेगा कि इस सब के पीछे अपूर्वा का हाथ है। ये तो आपको आगे वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तो सुनते रहिए अपूर्वा और आराधना की कहानी मेरे साथ।